हाथ उठाकर बता दे। हमारे यहाँ पर भारत में व्यवस्था है कि कोई भी सरकार चुनी जाती है तो कितने साल के लिए चुनी जाती है? 5 साल। और 5 साल में से इनको कितने साल हो चुके? 3 साल में कुछ किया नहीं यहाँ पर। न केवल भादरपुर में बल्कि राजस्थान में किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी कोई विकास कार्य करके दिखाया इस कांग्रेस सरकार ने तो कोई भी भाई बंधु खड़ा होके बता दे। कोई गली बनाई हो, कोई 4 दीवारी बनाई हो, कोई स्कूल का कमरा बनाया हो। खाली बस घोषणाएं करते हैं कि हम पीएससी को सीएससी बना देंगे, 10वीं के स्कूल को 12वीं कर देंगे, 8वीं को स्कूल को 10वीं कर देंगे, हम ये कर देंगे, फला कर देंगे, दिखड़ा कर देंगे। इसके अलावा कोई घोषणाओं के अलावा 3 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग यहां पर वोट मांगने आएंगे, लेकिन आप जागरूक मतदाता हैं और संविधान में जो सत्ता में सरकार में होता है उसकी जिम्मेवारी होती है सबका विकास करना। आज वो सत्ता में है, उनका जिम्मेदारी है कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता का विकास करें, उसकी समस्याओं को समझें, उसके जीवन को बेहतर बनाने का काम करें। लेकिन ये सरकार वर्तमान में जो बैठी है, इसने 3 साल में जो काम किया है वो सिर्फ काम किया अपनी सरकार बचाने का। सिर्फ 3 साल में अपनी सरकार बचाने का काम कर रहे हैं और आने वाले 2 वर्षों में भी यही काम करेंगे। केवल इनका ध्यान है अपनी सरकार बचाने में, जनता का कोई ध्यान नहीं, जनता की इनको कोई सुध नहीं, जनता के विकास का कोई नाम नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये लोग वोट मांगने आए तो कृपया करके इनसे सवाल पूछिएगा कि 3 साल में आपने किया क्या है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये लोग कहेंगे कि हमने फला घोषणा कर दी, दिकड़ा घोषणा कर दी, वो कर दिया, ये कर दिया। ये खाली घोषणाएं है। अगर जमीन पर काम किया हो तो उनसे पूछना। उनका कोई अधिकार नहीं बनता आपके यहां पर आकर वोट मांगने का, और आपका कोई धर्म नहीं बनता उनको वोट देने का। उनका कोई अधिकार नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं बनता। चाहे आपने 2018 के चुनाव में उनको वोट दिया ना हो दिया, किसी ने दिया है किसी ने नहीं दिया, लेकिन आज वास्तविकता तो यह है कि वो आज सत्ता में है, और सत्ता में जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सबका विकास करने की। इसलिए मैं आपको पूछता हूं और इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपका धर्म नहीं बनता उनको वोट देने का। जिन्होंने भी भाइयों ने वोट देकर उनको जिताया था 2018 में, बैठने के बाद उन्होंने किया क्या है। इसलिए ये सवाल पूछना और चिंतन करना, मनन करना ध्यान से कि क्यों वोट दें हम कांग्रेस को, किस आधार पे वोट दें हम कांग्रेस को। इन्होंने किया है काम पिछले 3 सालों में, क्या किया है? अलवर में और राजस्थान में गुंडागर्दी बढ़ाने का काम किया है। आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार से गौ तस्करी के मामले बढ़े हैं, किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, किस प्रकार से दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं, और किस प्रकार से अपराधी खुलेआम गुंडागर्दी का तांडव करते हैं, खुलेआम गोलियां चलाते हैं। ये आप सब जानते हैं। भिवाड़ी में 3 बार लगातार 3 बार हो चुका है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। अपराधी आते हैं, खुलेआम बाजार के अंदर धमकी देके जाते हैं, हवा में फायरिंग करते हैं, दुकान के शीशे पे गोली चलाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये काम 3 सालों में जरूर बढ़े अपराध राजस्थान में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश का डाटा कह रहा है। आज राजस्थान अपराध में नंबर 1 है, महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 है, दलितों के साथ अपराध में नंबर 1 है। ये उपलब्धि जरूर हासिल करी इस कांग्रेस ने, और ये सवाल आप तुमसे पूछना। इसलिए इस आने वाली तारीख को आपके वोट से सरकार नहीं बदलेगी, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। लेकिन कोई सोया हुआ व्यक्ति होता है तो उसको उठाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका हाथ पकड़कर हिलाते हैं कि भाई खड़ा हो जा, सुबह हो गई। फिर भी नहीं उठता तो पानी के छींटे मारते, खड़ा हो जा भाई, उठ, सुबह हो गई। लोकतंत्र में अगर किसी सरकार की नींद खोलने का सबसे बड़ा साधन है और हथियार है तो जनता के पास में वोट की चोट। इस वोट की चोट के माध्यम से इस सरकार के नींद खोलने का काम करें आप।
इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि आने वाली 26 तारीख को अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके, और ये जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार बैठी है इसकी नींद खोलने का काम अलवर की जनता करे, क्योंकि हमें अलवर की चिंता है, हमें राजस्थान की चिंता है। ये सरकार तो काम नहीं करेगी, लेकिन हम सबको विवश करना इनको काम करवाने के लिए। आज सत्ता में बैठे तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे क्षेत्र का विकास करें, हमारे क्षेत्र में योजनाएं लेकर आए। अगर हमने ऐसा नहीं किया, इनकी नींद नहीं खोली, तो ये इसी प्रकार से सोते रहेंगे। और जिन 3 सालों में राजस्थान 10 साल पीछे चला गया, आने वाले 2 सालों में 5 साल और पीछे चला जाएगा। राजस्थान 15 साल पीछे हो जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उससे पहले जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आप देख रहे थे कि राजस्थान किस प्रकार से विकास की गति में आगे बढ़ रहा था। इसलिए हम सबको अपने राजस्थान की चिंता है, हम सबको इनकी नींद खोलने का काम करना है। और लोकतंत्र में नींद एक ही माध्यम से खुलती है, वो माध्यम है वोट की चोट। वोट की चोट देंगे इनको, तब इनको समझ में आएगा कि इनको काम करना पड़ेगा, जनता की सुध लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये राजस्थान की चिंता और हम सब की चिंता करेंगे। और हम ये जरूरी इसलिए समझते हैं, जनता तो उनसे सवाल पूछेगी कि आपने 5 साल में, जब 24 में 23 में इलेक्शन आएगा तो उनसे सवाल पूछेगी आपने 5 साल में क्या किया। जवाब भी उनको देना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना, जवाब भी उनको देना है। वही बताएंगे कि उन्होंने क्या किया और जनता पूछेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबको भूलकर इसलिए बार बार धरना प्रदर्शन करती है कि हमें चिंता है राजस्थान के विकास की। इसलिए हम उनकी नींद खोलना चाहते हैं कि आप राजस्थान की सुध लो, राजस्थान का विकास आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। इसलिए इस आने वाली तारीख को जरूरी है, ये इस राजस्थान के अलवर के सिंह द्वार कहा जाता है, इस सिंह द्वार से आवाज जानी चाहिए कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को, कि राजस्थान की जनता समझ चुकी है और आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसलिए बचे कुछ दिनों में राजस्थान का विकास करना सुनिश्चित करो, ताकि जिस मुंह से आप 2023 में वोट मांगने जाओगे तो कम से कम कुछ लेकर तो जाओ जनता के बीच में। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आने वाली 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। दूसरी ओर हमारी केंद्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं। आज दुनिया उनको मानती है। आपको अच्छे से याद होगा कि 2014 में पूरे भारत ने उनको समर्थन दिया था इस विश्वास पर। और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जब आज से 40 साल पहले शुरू हुई थी, संकल्प के साथ में, उद्देश्य के साथ में कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता से समर्थन मांगेंगे और जम्मू कश्मीर में धारा 370 तोड़ेंगे। 2014 से 2019 में उससे बढ़कर दिया, और जो भारतीय जनता पार्टी का वादा था उस वादे को आप सबके बीच में पूरा करके दिखाया। आज राम मंदिर भी बनने जा रहा है और धारा 370 भी तोड़कर जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाने का काम किया। जो कहा वो करके दिखाया। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली थी, जब देश को संबोधित करते उन्होंने कहा था कि मैं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर घर शौचालय बनाऊंगा। आपके घर में शौचालय बने, जो गरीब भाई बंधु थे उनके घर में शौचालय बने। उन्होंने कहा कि मैं जनधन खातों से हमारे देश के लोगों के खाते खुलवाऊंगा। सबके खाते खुले और जब आपदा की स्थिति आई तो सबके खाते में पैसे भी गए। उन्होंने कहा कि मैं घर घर रसोई गैस का चूल्हा पहुंचाऊंगा, सिलेंडर पहुंचाऊंगा। आपके घर में चूल्हा पहुंचा, सिलेंडर पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैं आयुष्मान भारत से भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना दूंगा, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का कोई भी भारत का वासी कहीं भी किसी प्राइवेट में, सरकारी में जाकर अपना इलाज करा सकता है। वो भी आपको योजना लाकर दी, आपको उतार कर दी। उन्होंने कहा कि मैं किसानों का सम्मान करूंगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई, किसानों से झूठा वादा कर आई, और उन्होंने कहा कि हम किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। मैं आप सबके बीच में दावे से कह के जाता हूं, आज तक कोई दुनिया का, भारत का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, 70 सालों में कोई सरकार नहीं हुई जिसने किसानों को इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े रूप में पैसा दिया हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक पूरे देश के 2 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। अब तक इतनी बड़ी राशि किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में, उनकी जेब में डालने का काम नहीं किया।
किसी ने किया होगा, किसी ने 5,000 करोड़ का कर्जा माफ किया होगा, किसी ने 10,000 का किया होगा पहले, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपया किसी व्यक्ति ने किया है तो आपके प्रधानमंत्री ने सीधा पैसा आपके खाते में भेजकर किया है। जो भी योजना लेकर आए आप सबके बीच में लेकर आए, उसी क्रम में वर्तमान में जो योजना यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन में उनका संकल्प है कि भारत के अंदर कोई भी गांव, कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके अंदर नल से जल पानी, नल के द्वारा पानी उसके घर के अंदर उपलब्ध ना हो। इस संकल्प के तहत, इस योजना के तहत मुझे आप सबके बीच में ये बताते हुए बड़ी खुशी भी है कि राजस्थान सरकार को अभी तक केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दे चुकी है। और इन 10,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं लगा है तो अपने अलवर में 600 करोड़ रुपए लगा है जल जीवन मिशन के अंदर। सबसे ज्यादा गांवों का चयन हुआ है तो अपने अलवर क्या हुआ है। लेकिन और एक विडंबना है, इस कांग्रेस सरकार ने 10,000 करोड़ में से केवल 2,000 करोड़ अब तक लगाए हैं। सिर्फ 2,000 करोड़ का खर्चा किया है। और ये खुशी है मुझे आप सबके बीच में बताते हुए कि अपने इस गांव की 2 करोड़ 8 लाख की योजना जल जीवन मिशन की पास हो चुकी है। आपके घर में भी शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा, नल से पहुंचेगा। अपने यहाँ पर बहादुरगढ़ में, बहादुरपुर में 2 करोड़ 8 लाख की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबके लिए लेकर आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप निर्णय करें, बड़े विचार से निर्णय करें, क्योंकि वोट है, इस वोट से आने वाले समय का भाग्य लिखा जाता है। आपके वोट से देश की तकदीर लिखी जाएगी, आपके वोट से अपने बहादुरपुर का आगे विकास लिखा जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर वोट देना और ये समझना और निर्णय करना, किसी का पक्षपात नहीं करना, निर्णय करना कि किसने सही किया और किसने गलत किया, किसने आपसे जो वादा किया उसको पूरा किया और किसने जो आपसे वादा किया उसने पूरा नहीं किया। अगर आप निर्णय बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भारतीय जनता पार्टी को यहां से भारी मतों से विजय बनाकर भेजेंगे। इसीलिए मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि हम सबको अपने राष्ट्र के साथ जुड़ना है। जो संगठन, जो पार्टी अपने भारत को आगे बढ़ाने की बात करती हो, भारत के सम्मान को बढ़ाने का संकल्प रखती हो और आने वाले समय में भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनाने की बात कहती हो, हम सबको मिलकर अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना चाहिए। क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हम सब मिलकर अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए सर्वसंपन्न भारत बनाना है। इसलिए हम सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है। जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने हमारी आजादी के लिए कुर्बानी दी है, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, ये वर्तमान समय आप सभी युवाओं का है। हमें संघर्ष कर मेहनत कर और उस संगठन, उस व्यक्ति के साथ चलना चाहिए जो संगठन और शक्ति, जो व्यक्ति भारत को आज आगे ले जाने की बात करता है और भारत को आगे ले जाने का संकल्प रखता है। इसलिए युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और इस उद्देश्य के साथ मिले कि हमारे शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ न जाए और हम सब मिलकर अपने भारत को दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर भारत और दुनिया का सबसे समृद्ध भारत, नेतृत्व करने वाला भारत बनाए। इसी विश्वास के साथ में आज समय बहुत हो चुका है, आगे 2 कार्यक्रम और हैं, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, लेकिन पुनः आप सबके बीच में पहुंचूंगा। जो भाई बंधु कह रहे थे अभी बीच में कि पानी की समस्या है, मैंने बताया आपको 2 करोड़ 8 लाख की योजना यहाँ पर गांव में पास हो चुकी है। उस योजना से बोरिंग भी होगा, पाइपलाइन भी लगेगी, हर घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचेगा। सारा पानी की व्यवस्था उस योजना के माध्यम से, उस पैसे से होगी। आप सब लोग आने वाली 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देकर और हमारे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डेलीगेट के हैं और साथ साथ में हमारे जिला पार्षद के हैं, इनको सबको जिताने का काम करें। अपने वार्ड से तो करें, उसके साथ में पड़ोस के वार्ड से भी, जहां तक आपकी आवाज पहुंचे, जहां तक आपके जानकार मित्र हैं, सबको कहें कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं और इस कांग्रेस की नींद खोलने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। पीछे से मैं आवाज नहीं आ रही, मैं भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आप सबका मंगल हो, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की।
की